गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 मैथ बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति का परिचय। कल आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि क्या कैसे कैसे हम लोग कोण को पहचानेंगे, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, ये सब आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 बीटीवीसी बुक का कुछ सवाल देखेंगे, बेसिक से और कॉन्सेप्ट तरीके से देखेंगे और एक 1 बाय 1 करके बनाएंगे। तो देखिए पहला सवाल आप लोग भी पढ़िए बुक से, बुक निकाल के रखिएगा साथ। देख कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का आंसर ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। इसका कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी जब बनाएंगे तो पहले कह रहे हैं कि जिसका बी एक समकोण है, समकोण यानी यहाँ पे, तो बी यहाँ पे ले लिए, बी यहाँ पे ले लिए तो हम ए और यहाँ पे सी ले लेते हैं। तो एक हो गया त्रिभुज ए बी और सी जिसका बी एक समकोण है। ए बी दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिए ए बी 24 सेंटीमीटर। बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बीसी ये आपका साइड है 7 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ये पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका आधार दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, कर्ण पता नहीं। तो कर्ण के बारे में हम लोग पढ़े थे कल फॉर्मूला कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए तो लंब हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 24 से तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का हो जाता है 49, ये 576 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5, ये 7 4 11 1 12, ये 625। 625 किसका वर्गमूल है 25 का। तो आपका कर्ण है जो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हो रहा है साइन कॉस और साइन ए और साइन कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो पहले हम देखिए, हम आपको कल एक ट्रिक बताए थे, साइन कॉस और टैन क्या था, लाल बट्टा कक्का ना, यानी लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार। तो देखिए साइन पहले ए लिख लेते हैं, साइन ए, अब देखिए एंगल भी देखना है, साइन ए है यहाँ, तो साइन ए मतलब कि इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से यानी इस कोण के हिसाब से लंब ये हुआ आपका लंब, पहले लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण साइन बराबर। तो साइन इस ए के हिसाब से लंब आपका 7 हो गया और कर्ण ये हो गया, तो साइन ए का मान क्या आ गया 7 बटा 25। फिर बोल रहा है फर्स्ट का दूसरा कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। पहले आधार बटा कर्ण आप लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम भी। देखिए आधार कितना है इस कोण के हिसाब से, ये 24 और कर्ण आपका 25। देखिए फर्स्ट का आंसर आ चुका है, साइन ए का आया वैल्यू मान आया 7 बटा 25 और कॉस ए का आया 24 बटा 25। और देखिए यहाँ पे साइन सी है, साइन सी, तो साइन बराबर पहले देख लीजिए क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी है कोण, तो कौन सी तो यहाँ पे बन रहा है, तो कौन सी यानी हम आपको कल बताए थे जहां कोण के सामने क्या होता है लंब, इस कोण के हिसाब से लंब ये हो गया आपका, यानी कि सी के हिसाब से लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 हो गया, कर्ण ये सेम रहेगा 25। ठीक, यानी साइन सी का मान आ गया 24 बटा 25। अब देखिए क्या है कॉस सी, कॉस बराबर होता क्या है आधार बटा कर्ण, लिख लेते हैं पहले, याद रहेगा लिखिएगा बार बार, तो आधार बटा कर्ण। आधार क्या है ये 7 और ये है आपका 25, एक लंब हुआ ये आधार, ये हो गया आपका कर्ण, आधार बटा कर्ण।
तो आप लोग इसको नोट करिए, समझिए और कमेंट में बताइए कि सही है और नेक्स्ट पे बनाइए। देखिए आप लोग 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे, सेकंड पे ट्राई भी किए होंगे। देखिए हम लोग फिर से एक सेकंड क्वेश्चन है दिया हुआ आकृति 8.13 में है, जो tan p और cot r का मान ज्ञात करना। एक गिवन फिगर है दिया हुआ, चित्र दिया हुआ आपका कि pq का मान 12 है और pr का मान इतना है। तो देखिए यहाँ पे qr का मान पता नहीं है। qr देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण, आप लोग पढ़े कल। ये लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले आधार निकाल लेते हैं तब प्रश्न पे जाएंगे। आधार क्या हो जाएगा, हम लोग आधार बराबर पढ़ते हैं, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है 13 और लंब 13 का स्क्वायर 169, इसका 144 144 और सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल 5। तो आधार पता चल गया यहाँ से कि कितना है 5। अब हमको मान ज्ञात करना है tan p या माइनस cot r। तो tan p फिर से देख लीजिए, आप लोग कल बताए थे साइन cos tan क्या था, लाल बट्टा कक्का, है ना। तो tan p बोल रहा है। अब चलते हैं प्रश्न से पहले, प्रश्न क्या है हमारा, tan p माइनस cot r। तो tan बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार। tan बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार। लेकिन यहाँ पे कौन क्या है इसका p। तो tan p देखिए पहले रफ में यहाँ पे कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं tan p का मान, लंब बटा आधार। तो p के हिसाब से लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। तो लंब का मान आ गया 5/12। कॉट भी देख लेते हैं। अब क्या है cot r, कॉट बराबर क्या होता है, इसका उल्टा आधार बटा लंब। तो r के हिसाब से लंब ये हो गया आपका, आधार हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है 5 और ये लंब। तो मान रख देते हैं यहाँ पे, देखिए tan p का मान 5/12 और cot r का मान 5/12 और ये क्या है प्लस माइनस साफ कट गया बराबर। ये tan p माइनस cot r का मान क्या आ गया आपका 0। ये है आपका आंसर। ठीक, चलिए बच्चों आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन 8.1 का बना चुके होंगे और थर्ड में हम लोग देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल कर रहा है कि साइन a बराबर है 3/4 दिया हुआ। यानी साइन, पहले एक फिगर बना लेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कोण देखिए यहाँ पे कोण a दिया होता है, आप यहाँ पे a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। त्रिभुज ABC हो गया जिसका b क्या है एक समकोण है। और बोल रहा है दिया हुआ है साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर देखिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। यानी लंब आपका ये दिया हुआ 3 है और कर्ण दिया हुआ है 4। अब निकालना क्या है आपका, आधार निकालना है। देखिए आधार पता नहीं ना है तो आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है 4 और ये कितना है 3। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो गया तो कितना बचा √7। यानी आधार आपका आ गया √7। अब बोल रहा है किसका किसका मान निकालने के लिए, कॉस और tan है। तो देखिए कॉस a, अब कॉस बराबर होता क्या है, तो क्या होता है आधार बटा कर्ण। याद है ना जो बताए थे ऐसे, साइन कॉस tan लाल बट्टा कक्का। बस देखिए भाई कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए, आधार यहाँ से क्या है a के हिसाब से लंब, ये आधार आपका। तो आधार हो गया √7 और कर्ण क्या हो गया 4। दूसरा क्या कह रहा है tan है। तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लिख देते हैं यहाँ पे एक और,
लम बटा आधार। लम कितना है आपका 3, आधार कितना है √7। tan का मान आपका आ गया ये 3/√7 और cos का मान आ गया √7/4। आप लोग नोट करिएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको।